नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल वीडियोस में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 फेज़ और सिंगल फेज़ मोटर का करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, हम मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का यूज़ करते हैं। स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर या फिर ड्यूल स्टार्टर। तो स्टार्टर में दोस्तों एमसीबी लगी होती है या एमसीसीबी लगी होती है, कॉन्टेक्टर लगा होता है, रिले लगी होती है। तो दोस्तों, इनकी जो रेटिंग होती है वो एम्पेयर में होती है। उसके लिए हमें मोटर के करंट कैलकुलेशन करनी पड़ती है या मोटर का करंट निकालना पड़ता है कि कितने रेटिंग का हम उसमें कॉन्टेक्टर लगाएंगे या एमसीबी लगाएंगे। उसके लिए हम करंट की कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मोटर के लिए हम करंट कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए दोस्तों मोटर लेते हैं हम। मोटर पर दोस्तों रेटिंग प्लेट लगी होती है। उस पर उसकी जो एफिशिएंसी होती है, जो भी एफिशिएंसी 80%, 85%, 90% वो लिखी होती है। पावर फैक्टर भी लिखा होता है और उसकी रेटिंग 10 HP की है, 10 किलोवाट है। किलोवाट या HP में दी हुई होती है। अगर दोस्तों HP में दी हुई है तो हम उसे किलोवाट में या वाट में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, सिंगल फेज़ मोटर के लिए करंट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला होता है P = VI cos∅। दोस्तों, यहाँ P पावर है, V वोल्टेज है, I करंट है और cos∅ दोस्तों पावर फैक्टर है। दोस्तों, यहाँ आई निकालना है, हमें करंट निकालना है, तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा P/V cos∅। V cos∅, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे दोस्तों। P मतलब पावर, और दोस्तों हमें 10 HP की मोटर दी हुई है, उसे हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 1 HP में 746 वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं दोस्तों। 10 HP में कितने हो जाएंगे? 7460 वाट हो जाएंगे। तो दोस्तों पावर की जगह हम रखेंगे 7460। तो दोस्तों नीचे है वोल्टेज। वोल्टेज कितना होता है दोस्तों सिंगल फेज़ के लिए? सिंगल फेज़ में हमेशा वोल्टेज 220 होता है दोस्तों, 220। या फिर हम करंट मेजर भी कर सकते हैं, कितना करंट, वोल्टेज मेजर भी कर सकते हैं। तो 220 वोल्ट। और इफ़िशियंसी दोस्तों, इसका पावर फैक्टर दोस्तों एक कभी नहीं होता है, इसलिए 0.85, 0.8 या 0.9 जो भी पावर फैक्टर होता है वो हमने यहाँ 0.85 पावर फैक्टर लिया है। तो 0.85 से 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों 220 को मल्टीप्लाई किया 0.85 से तो आया 187। अब इसको डिवाइड करेंगे 7460 को 187 से, तो हमारा आंसर आएगा 39.893 अप्रोक्सीमेट 40 एम्पेयर के बराबर। तो दोस्तों हम करंट की रेटिंग यहाँ 40 एम्पेयर के बराबर है। तो 40 एम्पेयर के हिसाब से हम इसके इंस्ट्रूमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्टर एमसीबी या रिले लेनी है वो 40 एम्पेयर के हिसाब से लेंगे। और दोस्तों 3 फेज़ मोटर में करंट कैलकुलेशन या करंट निकालने का फॉर्मूला होता है P = √3 VI cos∅ इंटू इफिशियंसी। दोस्तों यहाँ P पावर और V वोल्टेज है, I करंट है, cos∅ पावर फैक्टर और इफिशियंसी जो इसकी क्षमता होती है। तो दोस्तों I निकालना है हमें, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? I = P/√3 इंटू V इंटू cos∅ इंटू इफिशियंसी। तो दोस्तों पावर यहाँ भी 10 HP की मोटर लेंगे। अगर 10 HP की मोटर है, हम 10 HP की मोटर के लिए करंट निकाल रहे हैं दोस्तों। अगर 10 HP की मोटर है तो उसके लिए 10 HP की मोटर 1 HP में होता है दोस्तों 746 वाट। तो 10 HP में हो जाएगा 7460 वाट। तो हम पावर की जगह 7460 ये वाट में है दोस्तों। और नीचे √3 की वैल्यू होती है दोस्तों, √3 = होता है 1.732। दोस्तों इसमें वोल्टेज होते हैं 3 फेज़ में 415, 440 जो भी वोल्टेज हम मेज़र कर सकते हैं। बाकी 3 फेज़ में वोल्टेज लेंगे हम 440 वोल्ट। cos∅, दोस्तों cos∅ पावर फैक्टर हमने क्या लिया है 0.85 और एफिशिएंसी दी हुई है 85%। तो 85% दी हुई है, तो 85% को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? 85/100। तो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे 0.85। तो दोस्तों यहाँ 7460/550.602 इसकी वैल्यू आएगी। दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा, डिवाइड करने के बाद 13.548, लगभग 13.5 एम्पेयर के अप्रोक्सीमेट। तो दोस्तों 3 फेज़ मोटर के लिए हम 13.5 एम्पेयर की रेटिंग के हिसाब से
MCB MCCB या जो भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह रिले लेंगे वो इस हिसाब से लेंगे। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप वीडियोस में आने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब, फेसबुक, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।